नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे मई महीने में कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आपकी निकलने वाली है, कौन सी वैकेंसी निकल चुकी है अभी अप्रैल महीने में, जिनका लास्ट डेट यहाँ पे मई एंडिंग तक रखा गया है। सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे कौन कौन सी है, रेलवे, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक, या फिर अगर मैं बात करूँ ग्राम सेवक, सचिवालय भर्ती के बारे में, या फिर डीएफआईसी कॉरिडोर के बारे में, रेलवे की मेट्रो भर्ती के बारे में, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलआईसी बैंक के बारे में सब कुछ। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए तथा मतलब कि किस फील्ड में आपका जाना चाहते हो, उस हिसाब से कहाँ कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, किस स्टेट में वैकेंसी अवेलेबल है, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू से लेके एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आरपीएफ वाली, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भर्ती के बारे में, जो कि रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से CN04/2021 आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के 7500 पद यहाँ पे निकलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, यहाँ पे निकल चुकी है एक तरीके से मान लीजिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आवेदन की तिथि के बारे में, सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कितने क्या पोस्ट वैकेंट है आरपीएफ कांस्टेबल की और आरपीएफ एसआई की। यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, करीब यहाँ पे 7500 से ज्यादा लगभग यहाँ पे पद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल सा 10th-12th मांगा गया है और ग्रेजुएशन मांगा गया है आरपीएफ एसआई के लिए। 18 से 40 यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, तो 36,000 पर मंथ और 42,000 पर मंथ यहाँ पे प्लस TIDA जो भी अलाउंसेंस मिलता है उनको मिला के यहाँ पे पेमेंट आपका बनता है। पे स्केल ऑफ कांस्टेबल और एसआई का यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे 500 और 250 रुपये यहाँ पे इसकी चार्जेस रहेंगे। अभी बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। यहाँ पे जो डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8/5 से लेके 28/5 मिडनाइट तक रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे डिपॉजिट डेट यहाँ पे सेम रखी गई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटेड, यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो 25/10/2021 टेंटेटिव यहाँ पे दे रखी है डेट। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी इस वैकेंसी के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा। उसके अलावा रिगार्डिंग यहाँ पे मई के महीने में ये वैकेंसी फिल होगी, तो ध्यान रखना मई वाली टॉप वैकेंसीज हम पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे नंबर वाली वैकेंसी के बारे में चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट नंबर पर रेलवे की तरफ से वैकेंसी आती हुई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है तो आपके घर के सामने से भी ये रेलवे की लाइन निकली होगी, आप सभी को पता है। यहाँ पे जो DIFC वाला जो निकला हुआ है अभी यहाँ पे वैकेंसी। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे डेट के बारे में, 24/4/2021 से ऑनलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट है, जो कि 23/5/2021 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पे चलेंगे। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे CBT की बता रखी है जून 2021। अभी ये कितना सही है कितना गलत है टेंटेटिव वाला, तो वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कंफर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, तो वो आप फिल कर दीजिए। वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे रिजर्वेशन के साथ में दिखाया रखा है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री आपके 60% होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक नॉर्मल वाला जो एसेंशियल आपने कर रखी है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वैकेंसी है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी बता देता हूँ मैं आपको। उसमें खाली सिंपल सा ग्रेजुएशन मांगा गया है, ये देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस NBD। ग्रेजुएशन विल नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेटिव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए 60% ओनली, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे, कुछ एक डिग्रियाँ ऐसी है जहाँ पे मतलब कंप्यूटर वाली मांगी गई है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जाके आप देख सकते हो। तो ये निकली हुई है वैकेंसी रेलवे की तरफ से, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। टॉप 10 मतलब एक तरीके से मान लीजिए कंफर्म यहाँ पे इसका जो भी प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे में अभी यहाँ पे DF इसकी वैकेंसी निकली हुई नहीं थी, DFCI वाली, तो वो निकल चुकी है। तो इनकी वैकेंसी यहाँ पे ये एक तरीके से NTPC या ग्रुप D की तरह यहाँ पे लेट नहीं रहेगी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे भी एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, फॉरेस्ट गार्ड रेंजर की 16,000 से ज़्यादा पदों पे, जिसका यहाँ पे पूरा पूरा क्राइटेरिया कितना क्या जोन में ये वैकेंसी अवेलेबल है वो पूरा दे रखा है। जोन अंडर द न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी, यानी कि जोन 1st 2nd 3rd में स्टेट वाइज यहाँ पे ये डिवाइड कर रखा है। तो आप देख लीजिए आपका स्टेट कौन से जोन में आता है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा। पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा कितना क्या पैटर्न रहेगा वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में है। तो इसका भी एग्जाम यहाँ पे मतलब जो फॉर्म फिल होगा वो मई महीने में होगा, तो आप ध्यान रखिए। इसमें भी यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे 12th मांगी गई है, फॉरेस्ट रेंजर की बैचलर डिग्री और वाइल्ड लाइफ गार्ड की 10th क्लास आपका पास होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो कंप्लीट यहाँ पे तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें फीस क्या है, 100 रुपये आपकी जनरल OBC रहेगी, वहीं SC ST यहाँ पे फीस माफ कर रखी है। तो ये भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे यहाँ पे 3rd नंबर की वैकेंसी के बारे में।
दोस्तों एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, कृषि विभाग भर्ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी 2021, जिसका यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है पूरा पूरा किन किन पदों पे ये यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ। किसान कल्याण तक किसान विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि विभाग, मानचित्रक, कृषि पर्यवेक्षक आदि पदों पर यहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है, जिसका यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। 11/5 से 10/6 तक आपका यहाँ पे रहेगा, जो कि एग्जाम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत आपका एग्जाम लिया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये प्रोसेसिंग कब तक होती है, क्या होती है, वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना रहेगा। अगले महीने में आपका ये वैकेंसी अवेलेबल आपको मिल जाएगी, जिसके की पदों की संख्या यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। यहाँ पे जनरल, EWS, OBC, SC ST, तो बहुत बड़ी अच्छी मतलब अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकलने वाली है। अगर आपने मतलब एक तरीके से डिप्लोमा या कर रखा है ये एग्रीकल्चर से, इसके अलावा कुछ एक पोस्ट ऐसी भी है जहाँ पे 10th-12th भी मांगा गया है, तो वो आप देख लीजिए सारा सब कुछ डिटेल में यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है ये इसकी, ये agricoup.nic.in, जिनमें दो ये देख सकते हो आप। मानचित्र के लिए 12th पास आपका होना चाहिए, सर्वेक्षण में 1 साल का डिप्लोमा, ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से होना चाहिए, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि विभाग के लिए, और एग्रीकल्चर में ही ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है जो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी मतलब एक तरीके से 28,000 के आसपास इसके पद निकलने वाले, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पे ब्रीफ में, कि कई वैकेंसीज यहाँ पे निकाल दी गई है, कि कई स्टेट के द्वारा अलग अलग इंडिविजुअल वैकेंसी निकाली गई है आंगनबाड़ी की, तो वो आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग अलग। इसके अलावा एक संयुक्त रूप से जो वैकेंसी निकाली गई थी सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका के पदों के लिए, उनमें टोटल पद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि नीचे टोटल का पद मैं बता देता हूँ, अलग अलग स्टेट में यहाँ पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा मतलब एक तरीके से बहुत बम्पर वैकेंसी इसको कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो हर स्टेट में ये वैकेंसी अवेलेबल है, कुछ एक स्टेट को छोड़ के। तो एक तरीके से इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। 30,000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी है, ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे ये निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पद यहाँ पे देख रखे हैं। 5वीं क्लास पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट पास हो, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे पद दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जिनकी सैलरी भी यहाँ पे पूरी ब्रीफ में दे रखी है, 18,500, वर्कर की, हेल्पर की 22,500, सुपरवाइजर की 26,200, OPD वाली 35,600 रुपये। तो ये सैलरी इसमें 18 से 40 आपकी डेट मांगी गई है। इसके अलावा पूरा का पूरा ब्रीफ में यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आपके चयन के आधार पर, यहाँ पे ऑनलाइन चयन के आधार पर ही की जाएगी, जिसका कि कार्यक्रम भी आपका मई में यहाँ पे टेंटेटिव है, तो मई में यही निकलने वाली है। आप देख लीजिए कार्यक्रम पूरा का पूरा 250 और 100 रुपये यहाँ पे इसकी फीस रखी गई है। तो ये वैकेंसी के भी बारे में आप ध्यान रखिए, जब भी निकलती है सबसे पहले आपको, जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होता है, सबसे पहले आपको चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, सबसे पहले बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सभी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।